ओके अच्छा यार, ये हमने आज क्या करना है, दो मज़ेदार किस्म की क्लास बनानी है और ये आप लोगों का क्विज़ है। अच्छा, क्योंकि हमने टेम्पलेट क्लास बनानी है तो पहला काम जो आपको करना है, एक क्लास बनानी है, इसका नाम है स्टैक डॉट स्टैक और एक बनानी है इसका नाम है क्यू। ठीक है, स्टैक और क्यू क्या है ये मैं अभी थोड़ी देर में आपको बताता हूँ। ठीक है, दोनों की दोनों जनरलाइज्ड क्लासें होंगी। इसका मतलब बेसिकली क्या है कि यहाँ पर लिखना है टेम्पलेट क्लास टी। ठीक है, और ऑफ कोर्स उसकी सीपीपी फाइल है वो आपने रिमूव कर देनी है। ठीक है, और एक्चुअली डिलीट कर देनी है क्योंकि इसकी जरूरत नहीं है आपको। सही है। अच्छा प्लीज़ पहले ना बोर्ड पे देखिए है आप देखिए। ठीक है, अच्छा स्टैक से मैं स्टैक और क्यू डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, जिसमें हमने वेक्टर डेटा स्ट्रक्चर बनाया था यार, ग्लोबल अरे है ना। हम स्टैक जो बनाने जा रहे हैं बिल्कुल वैसी होगी जिस तरह से आपकी हमने वेक्टर बनाया था। ठीक है, there is a small difference and that difference is the following कि जो आपने ग्लोबल अरे बनाई थी और जो वेक्टर बनाया था, वेक्टर का मतलब है कि वो जो कैपेसिटी मल्टीप्लाई बाय 2 रखी जाए वेक्टर है। ठीक है, अच्छा अब जो मजेदार बात है वो ये है कि उसमें हमने ऑपरेटर ओवरलोड किया हुआ था ब्रैकेट वाला, है ना। जैसे हमने बेसिकली जो लैब में तुम लोगों ने किया है कि हम उसे कोई भी ith इंडेक्स एक्सेस कर सकते हैं, है ना। स्टैक जो है, स्टैक और क्यू ये जो डेटा स्ट्रक्चर्स हैं, इनमें जो इंपॉर्टेंट बात है वो इंपॉर्टेंट बात ये है कि इट डज नॉट गिव यू डायरेक्ट एक्सेस। क्या मतलब, स्टैक में बेसिकली होता क्या है कि यू कैन कीप एडिंग द वैल्यू। ठीक है, बट व्हेन यू विल आस्क कि मुझे रिमूव करनी है वैल्यू तो तुम कोई आर्बिट्रेरी इंडेक्स नहीं दे सकते। इट हैज टू बी इन दिस फैशन, लास्ट इन फर्स्ट आउट। ओके, जस्ट लाइक कि आप ग्लास में पानी डालें या कोई भी चीज ऐसी डालें जो पाइप या टाइप हो और नीचे से वो सील है, तो क्या होगा, जो सबसे आखिर में आपने चीज डाली होगी उससे पहले होगी। डज इट मेक सेंस? Yes, तो बिल्कुल स्टैक यही चीज होती है। और ये जो स्टैक डेटा स्ट्रक्चर है यू विल सी इन योर लैब कि हम इसको यूज करते हुए काफी मजेदार प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ओके, तो सबसे पहला काम ये कि हमने स्टैक डेटा स्ट्रक्चर बनाना है। ठीक है, एक्चुअली बैकएंड पे क्या होगा, बैकएंड पे बिल्कुल ऐसे ही होगा कि हमने बेसिकली क्या किया होगा कि हमने ना हम पुश कर रहे होंगे वैल्यूज को जो कि इंसर्ट या ऐड की तरह काम करेगा। ठीक है, पॉप करेंगे बट पॉप ये नहीं होगा कि वो कोई वैल्यू कोई भी पॉप में होगा कि जो आखिरी वैल्यू होगी वो रिजल्ट होगी। ये बस में अच्छा वो कैसे होगा वो भी हम थोड़ा डिस्कस करते हैं। बट लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड द एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप। एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप का मतलब ये होता है कि इस हेडर फाइल को हम समझ जाएं इसमें क्या क्या एट्रीब्यूट्स होंगे और क्या क्या फंक्शन होंगे और वो फंक्शन बेसिकली क्या करेंगे उनकी इंप्लीमेंटेशन के बगैर। ठीक है, इसे कहते हैं एडीटी, एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप। ठीक है, तो पहले हम इस स्टैक की एडीटी बनाते हैं, मैं आपके सामने लिखूंगा और आपने वो इंप्लीमेंट करनी है और ये जमा करना है। ठीक है, एक स्टैक बनाना है और जब ये बना लेंगे आप तो फिर हम आपको बताऊंगा क्यू बनाना है। ठीक है, तो हमारे पास तकरीबन शुरू के 35 मिनट्स हैं इसको इंप्लीमेंट करने के लिए। ठीक है, बट लेट मी मेक एडीटी इन फ्रंट ऑफ यू। एडीटी का मतलब बेटा क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप। ये देखिए इसमें क्या क्या फंक्शंस होंगे, क्या क्या इसके अंदर मेमोरी का पार्ट होगा। ठीक है, ऑलराइट, तो प्लीज लुक एट दिस केयरफुली। कोई चीज समझ में आए आपने मुझे बतानी है। ठीक है, लुक एट दिस। एक मैं रखूंगा टी टाइप का डेटा। ठीक है, इंट साइज, इंट कैपेसिटी और ठीक है, ये सारी चीजें वही हैं जो कि हमें ग्लोबल अरे में भी थी या वेक्टर इंप्लीमेंटेशन में भी थी। ऐसे ही है ना? ठीक है, अच्छा बस एक छोटा सा इसमें फर्क है और वो फर्क है बूल इज फिक्स्ड साइज। तो ये क्या है अभी आपको थोड़ी देर में बता देगा। ठीक है, अच्छा मैं ना यहां पर कंस्ट्रक्टर बनाऊंगा। कंस्ट्रक्टर होंगे दो टाइप के, एक ये होगा और एक इंट सी पास होगा। ठीक है, दोनों में फर्क क्या है? एनीबॉडी गेस? एक में साइज, एक में कैपेसिटी, एक क्या पास होगा कैपेसिटी। एक में ना बेसिकली
ये जो है ना, ये वाला कॉल होता है ना, इसका मतलब पता क्या है? इसका मतलब ये कि स्टैक जो है वो ग्रोएबल है। ग्रोएबल का मतलब क्या है कि इसका स्टैक ग्रो होता जाता था, ये खुद ये स्टैक भी ग्रो होता जाएगा। ये बात समझ? ठीक है। अगर हम ये कंस्ट्रक्टर कॉल करते हैं तो ये वाला जो स्टैक है ये ग्रोएबल नहीं है, इट्स अ फिक्स्ड साइज स्टैक। फिक्स्ड साइज स्टैक का मतलब क्या है कि आमतौर पर फॉर एग्जांपल ग्लास ले आओ, इसमें आप पानी पोर करते जाते हैं, ऐसा नहीं होता पानी फुल हो जाए तो गिलास बहुत बड़ा होना शुरू हो जाए, ऐसा नहीं होता। इट्स अ फिक्स्ड साइज ग्लास, है ना? तो बिल्कुल इस तरह स्टैक अगर आप फिक्स्ड साइज बना दें तो उसका मतलब ये है कि अगर आप उसमें चीजें पुश करते रहेंगे, देयर विल बी अ पॉइंट जब वो फुल हो जाए, और अगर आप मजीद उसको अंदर ऐड करेंगे वो ऐड नहीं करेगा क्योंकि वो ग्रोएबल नहीं है। ये बात में इट्स अ फिक्स्ड साइज स्टैक। सबको समझ में आ गई बात? ठीक है। और जब दूसरा अगर हम ये वाला कंसेप्ट यूज करते हैं तो क्या इट्स अ ग्रोएबल स्टैक। ये बात समझ? एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? अगर कंस्ट्रक्शन के वक्त मैं उसको साइज दे दूं उसका मतलब है कि वो फिक्स्ड साइज स्टैक है और वो ही रहना है। ये बात समझ? और अगर मैं दूसरा दे देता हूं उसका मतलब क्या है? सो मतलब इट्स नॉट अ फिक्स्ड साइज, इट कुड बी इट्स अ ग्रोएबल स्टैक। ये बात समझ? अगर ग्रोएबल स्टैक है तो इसमें अगर आप पुश कराएंगे तो हमेशा पुश कर देगा, क्यों? ग्रोएबल है ना? हाँ, अगर वो फिक्स साइज है चेक करेगा तो पुश कराने से पहले वो चेक करेगा कि मैं पुश कर सकता हूँ नहीं कर सकता, क्यों? अगर फुल हो गया है तो वो पुश नहीं करेगा। ठीक है। जिस तरह आप पानी में अगर आप पानी फुल हो गया है, आप पानी मजीद डालेंगे पानी दोबारा से बाहर निकल जाएगा, बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पे वो जो भी आप वैल्यू इंसर्ट करने को कहेंगे वो वेस्ट हो जाएगी। इसका फिक्स साइज हम इसलिए रख रहे हैं ना कि अगर हम ग्रोएबल रखेंगे वो उसकी तो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी अगर हमने कोई वैल्यू नहीं, ये बात नहीं। ठीक, एवरीबॉडी इज विद मी? ठीक है। वी विल सी इन अ व्हाइल कि हम क्या करते हैं। ठीक है सर सिंपल स्टैक नहीं होना चाहिए, एस स्टैक। एस स्टैक मैंने इसलिए रखा है जस्ट टू बी ऑन द सेफ साइड। हमारा अपना टेम्पलेट लाइब्रेरी भी है जिसका स्टैक है, बिल्डिंग इसमें सारे स्मॉल लेटर होते हैं लेकिन मैंने आई एम बस हाफ एस स्टैक तो मैं केयरफुल हूं। ठीक है। आपने इसका नाम रखा है तो आप 6s बड़ा करते हैं तब भी ठीक हो जाएगा। ठीक है। सो फार सो गुड सर जी। ये जो ग्रो होगी ये बाय 1 होगी और या फिर डबल? बाय ट्वाइस होगी वेक्टर की तरह। ठीक। क्यों? क्योंकि इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो पुश और पॉप होते हैं ये दोनों के दोनों ऑपरेशंस जो हैं उनके लिए लाजिम होता है कि वो ऑफ ऑन हो। ऑफ ऑन का मतलब क्या है कि अगर मैं एन ऑपरेशंस कराता हूं तो कॉस्ट आने चाहिए सम ऑफ एन। ये बात समझ? ये समझ में बात है? याद रखनी जब हमने ग्लोबल जब बनाई थी जब ट्वाइस साइज होता जाता है तो उसमें होता ये है कि अगर मैं एन ऑपरेशंस कराता हूं तो उनकी कॉस्ट जो होती है वो 2 1 या 3 होती है, which means अगर n ऑपरेशन से मैं डिवाइड कर दूं तो ऑन एवरेज कॉस्ट 3 आती है, which is nothing but a constant। ये बात समझ आ गई? Everybody is with me? So now there is an important point to take away। Actually सिर्फ और सिर्फ इस स्टैक में ये है मेमोरी पार्ट। अब हम फंक्शंस की बात करते हैं। ये स्टैक है, इस स्टैक को मैं अगर मैं सोच को बना भी दूं तो बेसिकली इसमें क्या होगा? इसमें होगा ये कि ये कैपेसिटी को बराबर करेगा 1 के, डेटा इज इक्वल टू न्यू टी करेगा कितने साइज के? कैपेसिटी के। ठीक है। साइज को 0 इज फिक्स साइज जो है उसे कर देगा क्या? फॉल्स। और साइज जो है उसको कर देगा क्या? Does it make sense? Yes. Does it make sense? ठीक है। So far so good? ठीक है। अब मैं इसको हाइड कर रहा हूं। ये आपने देख लिया। अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाना चाहूं तो वो भी बनाया जा सकता है। ठीक है। बेसिकली व्हाट विल बी द डिफरेंस? कैन यू टेल मी? कैपेसिटी सर सी हो जाएगी। कैपेसिटी सी हो जाएगी। उसका ट्रू ये बिल्कुल यही रहेगा। यस सर। That will be true. Why true? Because ये जो stack है फिक्स हो ये गया। फिक्स है। ठीक है। कैपेसिटी -1 क्या? साइज के अंदर कैपेसिटी है इसके अंदर 0 है तो मतलब क्या मैंने अभी तक कोई वैल्यू इंसर्ट नहीं की। अल्टो कैपेसिटी बना दी है लेकिन मैंने अभी तक कोई वैल्यू इंसर्ट नहीं की। ओके। साइज होल्ड्स कि अभी मैंने कितनी वैल्यूज इंसर्ट की। नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ओके हां बिल्कुल। सो ये मैंने यहां से हाइड कर दिया। ठीक है। ऑलराइट। ये आप लोग खुद बनाएं। अब मैं यहां पे फंक्शन बना रहा हूं। यूजुअली क्या होता है ना? नहीं मार्कर सर बोल पेन से मार्कर
बेसिकली अगर मैं इसके फंक्शंस की बात करूं तो एक फंक्शन होता है जिसे कहते हैं पुश बैक भी कहते हैं। आई थिंक एसक्यूएल में पुश यूज होता है इसके लिए, पुश बैक यूज होता है वेक्टर के लिए। यस सर। और इसी तरह होता है पॉप, ठीक है। आप मुझे बताना इसके बाद में आपके खाने क्या क्या पैरामीटर पास होंगे। एक और फंक्शन जिसका नाम होता है इज एम्प्टी, क्या पैरामीटर पास होना चाहिए आप मुझे बताना। एक होता है इज फुल, ठीक है। एक होता है इसका नाम है टॉप, ठीक है। ये इसकी स्टैंडर्ड डेफिनेशन, स्टैंडर्ड एडीटी के फंक्शन है। ये जो एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप हम बना रहे हैं ना, उसकी बेसिकली आप समझ लीजिए प्रोटोटाइप्स, ठीक है। अच्छा, आपके ख्याल में पुश में क्या पैरामीटर पास होना चाहिए? सर टी वेरिएबल, टी टाइप की एक वैल्यू पास होनी चाहिए, ये वैल्यू इसके कंसर्ट, ठीक है। अच्छा, पॉप में क्या होना चाहिए? क्या बात है इसकी रिटर्न टाइप होना चाहिए? रिटर्न टाइप कुछ की वॉइड। चले जी वॉइड पॉप। सर पॉप दो टाइप का हो सकता है, या तो कि आप उसको वेरिएबल भेजें वो उसमें वैल्यू दे दे आपको, या तो फिर आप उसकी रिटर्न टाइप टी रख ले वो आपको वैल्यू ऐसे पॉप करा तो दें। रिटर्न टाइप हम टी रखते हैं कि जो आखिरी वैल्यू जो भी होगी वो रिटर्न होगी। जी ठीक है। ये बात समझ, ठीक है जी। इज एम्प्टी बूल रिटर्न टाइप, कोई पैरामीटर पास होगा? नहीं, तो मतलब दिस तरह इज फुल बूल। लेकिन सर ये इस फुल सिर्फ कैपेसिटी वाले पे वर्क करेगा ना, जिसमें फिक्स्ड है। एक मिनट बात करते हैं, ठीक है। इज एम्प्टी का मतलब ये स्टैक में कोई वैल्यू है या नहीं? यस सर। फुल का मतलब ये है कि भाई मेरा स्टैक फुल हो चुका है, ओके जी। टॉप का काम क्या है? टॉप का काम है जो आखिरी इंसर्ट किया था यस सर। वो रिटर्न करता है, लेकिन साइज श्रिंक ना करे, अच्छा मतलब पॉप ना करें। पॉप ना करे। टॉप का मतलब ये है कि जो टॉप वैल्यू है मुझे रीड करके बता दे। सो बेसिकली उसकी रिटर्न टाइप टी होगी। और एक बात ध्यान रखें, टॉप में और पॉप में बस एक छोटा सा फर्क है। पॉप ना सिर्फ की वैल्यू रिटर्न कर देता है बल्कि साइज में डिक्रीमेंट भी करता है। ये बात समझ, ठीक है। श्रिंक नहीं करता। श्रिंक का मतलब है आप कह रहे हैं कैपेसिटी कम कर दे, कैपेसिटी कम नहीं करता, साइज कम करता है, ठीक है। साइज कम करने का फायदा ये है कि बेसिकली आप नई वैल्यू लिखवाएंगे ना तो वो साइज को दोबारा इंक्रीमेंट करेगा, उस पे ओवरराइड कर देगा। सही, ये बात समझ, ठीक है। ये हमने बेसिकली इंप्लीमेंट करना है, ठीक है। मेरा ख्याल है कि इसकी रिटर्न टाइप भूल होगी। पुश कर सका या नहीं कर सका? शाबाश। क्यों? क्योंकि अगर वो ग्रोएबल स्टैक है तो फिर तो हमेशा ये रिटर्न ट्रू करेगा। लेकिन अगर ये ग्लोएबल स्टैक नहीं है, कौन सा वाला स्टैक है? फिक्स्ड। फिक्स साइज है, तो फिर हो सकता है कि वो पुश करने को कहे और पुश ना कर सके, तो उसके फिर वो क्या कर देगा? रिटर्न फॉल्स कर देगा। ये बात है ना? एवरीबॉडी अंडरस्टैंड, ठीक है। यू हैव एग्जैक्टली 30 मिनट्स टू राइट दीज फंक्शंस। लेकिन एक छोटी सी बात वो ये है कि मेरा ख्याल है कि आपको ये फंक्शंस भी ओवरलोड कर लेने चाहिए। एक स्टैक का जिसको कांस्टेंट स्टैक टी टाइप का m%s पास, ये मैंने क्या बनाया? कॉपी कॉपी कर सकते। इस तरह एक और बना लेते हैं, ऑपरेटर इक्वल टू, और इसकी रिटर्न टाइप होगी कांस्टेंट स्टैक टी, ओके। स्टैक टी ऑपरेटर इक्वल टू, और यहां पर भी आ जाएगा कांस्टेंट स्टैक जी टी m%s, ठीक है। इसमें और इसमें फर्क है? कोई भी फर्क नहीं है। तो बेसिकली हम क्या कर सकते हैं, एक फंक्शन बनाने से नाम है void copy, दोनों में वो कॉपी जो क्या करे, एक कांस्टेंट स्टैक टी m%s लेगा। बेसिकली इन दोनों फंक्शंस में हम करेंगे क्या? कॉपी कॉपी ये बात समझ, ठीक है। बेसिकली इसने उन्हीं पैरामीटर्स को असाइन करना है। एक नया डेटा बनाना है जिसका साइज उतना ही होगा जितना कैपेसिटी उतनी होगी जितनी हाउस कैपेसिटी है। साइज का लूप लगा के आपको कॉपी बाय कॉपी करना पड़ेगा, और उसका इस फिक्स जो है वो जो उसका इस फिक्स था उसका भी इस फिक्स होगा। ये बात समझ, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड। यू हैव एग्जैक्टली 20 मिनट्स टू राइट दिस फंक्शंस, ठीक है। स्टार्ट राइटिंग, दैट्स द क्विक। फिक्स्ड वाले